हेलो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है बिहार एपीओ की परीक्षा 7 फरवरी 2021 को होने जा रही है। संविधान हमारे सिलेबस में है, उनसे जुड़े सवालों को आज हम हल करेंगे। ये सवाल 31 बिहार जुडिशरी में पूछे गए हैं। आप इसे एक दो बार ध्यान से सुन लें। आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर। संविधान बनाने का काम कब पूर्ण हो गया था? 26 नवंबर 1949। मौलिक अधिकारों की संकल्पना को किस संविधान से लिया गया था? अमेरिकी संविधान। संविधान में डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। आपको डीपीएसपी का फुल फॉर्म जानना चाहिए। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। कौन सी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है? 42वां संशोधन। भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने सेवा की? प्रतिभा पाटिल। 13वें नंबर के जो थे वो प्रणब मुखर्जी थे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। 14वें रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करते हैं। तो हमारे बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। उप प्रधानमंत्री का पद है गैर संवैधानिक। भारत में संविधान कौन सा भाग वित्त संपत्ति अनुबंध वाद से संबंधित है? भाग 12। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 243 ZM। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 किसको परिभाषित करता है? शुद्ध आगम आदि की गणना। निम्नलिखित में किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्ला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल? गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल विशेषता का एक प्रतीक है? जस्टिस मुधोलकर। कानून का समान संरक्षण की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित है, कहाँ से अपनी जड़ पाती है? अमेरिकी संविधान। निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर कानूनी कार्रवाई को वैध बनाने के लिए समानता खंड लागू किया जा सकता है? एकता शक्ति फाउंडेशन बनाम एनसी दिल्ली सरकार। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार सभी कार्यकारी कार्रवाइयों के नाम से किया जाएगा राष्ट्रपति। भारत सर्वोच्च न्यायालय किस संवैधानिक संशोधन से असंवैधानिक घोषित किया गया है? 99वां संशोधन। न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून को पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले में तय करने के उद्देश्य से बैठना है? 5 न्यायाधीशों की बेंच। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक संघ खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करेगा राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में किसके पास अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार करने की अनन्य शक्ति है? केवल राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संघ की भाषा है? देवनागरी लिपि में हिंदी। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रीवी काउंसिल के निर्णय को बचाता है? आर्टिकल 395। भारतीय संविधान की समीक्षा करने के लिए बने प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। निम्नलिखित में किस रीट को न्यायिक उपाय के रूप में जाना जाता है? मैंडामस। अनुच्छेद 352 के तहत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। वित्त आयोग है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। यूपीएससी की संरचना को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 से संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीश शब्द से न्यायाधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होगा? अनुच्छेद 236 के ए में। मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद में कानून को उचित प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल है? अनुच्छेद 21।